सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। ई ग्राफ सिस्टम होगा बंद, आरएमएस सिस्टम होगा लागू। आरएमएस पोर्टल पर ही बनेंगे चालान, राज्य के सभी विभागों पर होगा ये लागू। आईएफएमएस के अंतर्गत होगा इसके लिए कार्य। चालान बनाने के लिए नया पोर्टल हो गया है लॉन्च। ऑनलाइन और मैनुअल दोनों तरह के चालान इसमें बनेंगे। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य में राजस्व संग्रहण हेतु जो ई ग्रास पोर्टल बनाया हुआ है, अब उसको बंद कर दिया जाएगा। ई ग्रास पोर्टल के स्थान पर अब आरएमएस पोर्टल लागू किया गया है। ये आरएमएस पोर्टल क्या है, कब से ये लागू होगा, इसमें जो ऑनलाइन और मैनुअल चालान जो जनरेट किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया भी बताई गई है। बात करें इस आदेश की, जो असम सरकार वित्त एवं कोष विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें राजस्व संग्रहण हेतु ई ग्रास के स्थान पर आईएफएमएस 3.0 के अंतर्गत विकसित आरएमएस पोर्टल यानी रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम को सभी विभागों के ऊपर लागू किए जाने के संबंध में लिखा है। तो ये सिस्टम है वो सभी विभागों के ऊपर लागू कर दिया जाएगा। तो आप सभी ये भी जानते हैं कि आईएफएमएस के अंतर्गत ही राज्य सरकार विभिन्न तरह के जो विभाग है या पीडी खाता संचालकों के लिए जो संवेतन है, कार्मिकों के लिए अन्य भुगतान है, बजट, पेंशन, केंद्रीय प्रवृत्ति योजना संचालन या एसएनए, अर्न सैलरी, एडवांस, वर्क मॉनिटरिंग व अकाउंटिंग और वेंडर रजिस्ट्रेशन, बैंक डिस्ट्रीब्यूशन इंगेज इत्यादि प्रक्रिया निरंतर संचालित की जा रही है आईएफएमएस के अंतर्गत। तो इसी के साथ साथ ई ग्रास को अब आरएमएस पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 21 जनवरी 2026 से 3 विभागों के लिए ये लागू किया गया था। अब 11 अप्रैल 2026 से ये सभी राज्य के जो सभी विभाग हैं उन पर लागू किया जा रहा है। 11 अप्रैल 2026 से सभी विभागों के लिए जो जमाकर्ता होंगे उनका चालान जो जनरेट होगा, जो वर्तमान में ई ग्रास पोर्टल पर उपलब्ध है, वो सभी आरएमएस पोर्टल पर उपलब्ध होगी। और वर्तमान पोर्टल पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेगी, यानी ई ग्रास ऐप पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा 11 अप्रैल से। और यहाँ पे डेट भी दे दी गई है कि 11 अप्रैल सभी उक्त विभागों से संबंधित संपूर्ण डेटा भी ई ग्रास से आरएमएस पर हस्तांतरित किया जाएगा। एवं 11 अप्रैल 2026 से पूर्व के जीआरएन नंबर से संबंधित सेवाएं मई रिपोर्ट आईएफएमएस 3.0 के अंतर्गत आरएमएस पर ही उपलब्ध होगी। इसके अंतर्गत जो सुविधाएं दी गई है वो भी आप जान लीजिए कि आरएमएस के अंतर्गत जमाकर्ता जो भी होगा सिटीजन सर्विस को एसएसओ आईडी के माध्यम से सिटीजन सेल्फ सर्विस में ऑनलाइन और मैनुअल चालान बनाए जाने की सुविधा दी गई है। आप ऑनलाइन और मैनुअल चालान इसके अंतर्गत बना सकते हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से। और आरएमएस के जो विभाग अध्यक्ष है, ई कोषाधिकारी है और अन्य कोषाधिकारियों को एसएसओ आईडी के माध्यम से एसएस वर्क स्पेस के अंतर्गत ई ग्रास पर वर्तमान में उपलब्ध जो समस्त सेवाएं और विकल्प है वो उपलब्ध रहेंगे। और इसके अंतर्गत क्विक चालान भी दिया गया है। विभागों को चिन्हित सेवाओं हेतु क्विक चालान के माध्यम से वर्तमान में जो उपलब्ध पे चालान की सुविधा आईएफएमएस 3.0 के माध्यम से यथावत जारी रहेगी। आरएमएस पोर्टल जो है उसको पूर्ण रूप से लागू होने पर जीआरएन का जनरेशन भी आरएमएस पोर्टल पर होगा और जमाकर्ताओं द्वारा आवश्यक विवरण भरकर आरएमएस पर चालान जनरेट कर दिए जा सकते हैं। और डेली स्क्रॉलिंग और डीएमएस अपलोड किया जाना, अंक मिलान, लेखा प्रणाली संबंधित कार्रवाई, अन्य कार्य जो भी है वो आईएफएमएस पर ही संपादित किए जाएंगे। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि वर्तमान में ई ग्रास से इंटीग्रेटेड जो भी बैंक है वो आरएमएस से इंटीग्रेटेड 11 अप्रैल 2026 से पूर्व ही करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इन बैंकों के लिए ई ग्रास से संबंधित सेवाएं आरएमएस पर उपलब्ध कराए जाने के लिए पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वित्त विभाग से अधिकृत नवीन एजेंसी बैंकों को अब सीधे ही आरएमएस पर इंटीग्रेशन की कार्रवाई पूर्ण कर एमओयू करना होगा। यानी सभी तरह के जो चालान है वो आरएमएस पोर्टल पर ही जनरेट किए जाएंगे। इसके लिए जो बैंक है जो पहले ई ग्रास से इंटीग्रेटेड थे वो अब आरएमएस से इंटीग्रेटेड होंगे। और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिख भी दिया है कि आरएमएस को सभी विभाग सभी बजट मदों सहित के साथ पूर्ण रूप से लागू किए जाने पर ई ग्रास पर राजस्व संग्रहण संबंधी सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेगी। साथ ही ई ग्रास के माध्यम से विभागों को दी जा रही सेवाएं 10 अप्रैल 2026 को 11 बजे बंद की जाएगी और 11 अप्रैल 2026 को 12 बजे से ये आरएमएस के माध्यम से प्रवर्त की जाएगी। इसके अंतर्गत जैसा कि दोस्तों आपको पहले बताया है कि जो भी जमाकर्ता होंगे वो अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से आईएफएमएस 3.0 पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अगर आप पहले से ई ग्रास पर रजिस्टर्ड है तो आपको आरएमएस पर एसएसओ लॉगिन से एंट्री करने के बाद ई ग्रास पर डेटा उपलब्ध पूर्व लॉगिन का विवरण प्रदर्शित होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है और नवीन जमाकर्ता है तो आपको आवश्यक विवरण भरकर एसएसओ आईडी जनरेट करनी होगी। तत्पश्चात चालान जनरेशन और राशि जमा कराने की कार्रवाई की जा सकेगी। अर्थात अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको पूरी जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ई ग्रास की जो जानकारी आपकी थी वो सारी आरएमएस पोर्टल पर मिल जाएगी। और जो विभाग है, जिन विभागों की विभागीय एप्लीकेशन का ई ग्रास से इंटीग्रेशन है, ऐसे समस्त विभाग अपने विभागीय एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन आरएमएस के साथ शीघ्र करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। आरएमएस पूर्ण रूप से लागू किए जाने पर ई ग्रास इंटीग्रेशन से उन विभागों को उपलब्ध सुविधाएं बंद हो जाएगी।
इसके अलावा एक और बात इन्होंने ये भी बताई है कि जिन विभागों की विभागीय एप्लीकेशन का वर्तमान में ई ग्राफ से इंटीग्रेशन है, उनके विभागाध्यक्ष अपने विभागीय एप्लीकेशन का आरएमएस से इंटीग्रेशन हेतु 31 मार्च 2026 तक पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि 11 अप्रैल 2026 से सभी सुविधाएं आरएमएस के माध्यम से उपलब्ध हो सके। साथ ही सभी विभागों के लिए मिनस एक्सपेंडिचर और पीडी चालान बनाने की जो सुविधा है वो 10 अप्रैल तक ही ग्रास पर रहेगी। 11 अप्रैल 2026 से भी ये भी सुविधा है वो आरएमएस के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाया जाएगा कि ई ग्रास के जो आरएमएस पर पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो रहा है, पोर्टल चेंज हो रहा है, उसमें आपको चालान है वो किस तरह से जनरेट करना होगा।